Okay guys, we have started conic sections in yesterday's class, right? So we have discussed all the basic conditions, didn't we? So conic sections क्या होते हैं basically? What's the basic definition of conic section? कि SP upon PM is equal to E. सिंपल है, ठीक है? एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स लाइन होता है. फिक्स पॉइंट इज फोकस, फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? और ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो है ये एक्सेंट्रिसिटी होता है. डिपेंडिंग अपॉन एक्सेंट्रिसिटी हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सा कोनिक सेक्शन है, राइट? E इक्वल टू 0 होता सर्कल, E ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होता एलिप्स, E इक्वल टू 1 होता पैराबोला, E ग्रेटर देन 1 होता तो हाइपरबोला, ठीक है? अच्छा, एंड मोरओवर पॉइंट नंबर 2 कि जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन can represent any one of those conic sections. Remember, उसमें दो conditions थे, delta as well as h square minus ab based on this, है ना? Based on delta and h square minus ab. Remember, based on delta and h square minus ab हम पता कर सकते कि वो कौन सा conic section है, right? ये सारे के सारे conditions हम लिख चुके हैं कल वाला क्लास में, ठीक है? तो we were discussing questions, है ना? So डायरेक्ट आते questions पे बिना टाइम वेस्ट करें. राइट, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम? दैट वाज सेकंड क्वेश्चन, वाज इट? वो सेकंड क्वेश्चन था क्या? व्हाट वाज इट? व्हाट एग्जैक्टली वाज इट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना? अच्छा, 13x² minus 18xy plus 37y² plus 2x plus 14y minus 2 is equal to 0 represents. ये क्वेश्चन था ना, सिंपल. पहले क्या करेंगे हम? डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे. अच्छा गाइस, डेल्टा का वैल्यू निकालने का क्या फंडा है अपने पास? एक तो डिटरमिनेंट है a b c h g और f, ये एक है. या अपने पास एक और फॉर्मूला है. व्हाट वाज दैट? डेल्टा का फॉर्मूला है a b c प्लस 2f g h माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², ठीक है? ये वैल्यू निकालेंगे. रिमेंबर गाइस, ये इसको किससे कंपेयर करेंगे? ax² 2hxy by² 2gx 2fyc, करेक्ट? अगर डेल्टा 0 नहीं आया, अच्छा डेल्टा 0 आया, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? h² माइनस ab. डेल्टा 0 आ गया, मान लो h² माइनस ab नेगेटिव आया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा 0 आ गया, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. ये डेल्टा 0 आ गया, h² माइनस ab लेस देन 0 पॉइंट होता है. डेल्टा 0 आ गया, h² माइनस ab इक्वल टू 0 है. दो स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो दोनों कोइंसिडेंट है. डेल्टा इक्वल टू 0, h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 आ गया, तो वो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है? तो डेल्टा 0 आ गया, या वो पॉइंट या वो एक स्ट्रेट लाइन माने कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस या डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस, ठीक है? अच्छा, डेल्टा 0 नहीं आया, h² माइनस ab नेगेटिव एलिप्स इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला. एक्चुअली इसमें ना h² माइनस ab नेगेटिव में एक और केस पॉसिबल है, वहां आपको लिखना है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट भी पॉसिबल है, माने कुछ नहीं, वो किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता. सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो एम्प्टी सेट होने का. तो प्लीज ऐड दिस एम्प्टी सेट ओवर देयर, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डेल्टा 0 नहीं आने वाला है और h² माइनस ab नेगेटिव आएगा. तो बेस्ट ऑप्शन इज एलिप्स. अगर ऑप्शन में आपको दिखता है एम्प्टी सेट तो वो भी हो सकता है ना? जस्ट कीप दिस इन माइंड. Anyway, I'm going to give you certain questions, you know, as homework. वो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? Just to make sure कि you remember those, you know, डेल्टा वाला फॉर्मूला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? This will be question number 3, है ना? अच्छा, right now, if x² minus y² minus 2x represents a degenerate
degenerate conic section, then lambda is equal to, है ना? तो इसका आंसर आएगा, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट कोनिक सेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? वो पॉइंट ये वाला माने लेफ्ट साइड वाला माने वो कर्व नहीं होता, तो इसके लिए डेल्टा का क्या कंडीशन है? डेल्टा जीरो, सिंपल है। ऑल यू नीड टू डू इज कि अप्लाई डेल्टा जीरो, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। लुक्स लाइक लैम्डा का वैल्यू आल्सो कम्स आउट जीरो, है ना? बस ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए, बस वो डिटरमिनेंट वाला या वो फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा अगेन ऐड ऑन, इफ x square plus y square minus 2x minus 2y plus c is equal to 0 represents an empty set, then c is equal to, है ना? ये हम सॉल्व करेंगे, दिस विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। if 2x square plus xy plus 3y square minus 3x plus 5y plus lambda is equal to 0 represents a single point, then lambda is equal to, अच्छा it represents a single point, इसके लिए क्या कंडीशंस थे? डेल्टा 0 and लेस देन 0, है ना? रिमेंबर ये दोनों भी कंडीशन सैटिस्फाई करना होगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, for what value of lambda 2xy represents two intersecting straight lines, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? डेल्टा इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, सिंपल। इसके बाद also if lambda is 70 then you know it represents question mark। अच्छा यहाँ ना डेल्टा लैम्डा का वैल्यू आना चाहिए 4, इसका आंसर आना चाहिए 4, ठीक है? देखो इसके हिसाब से लैम्डा का वैल्यू आएगा -12, बस आपको वेरीफाई करना है बस। लैम्डा 17 होता ना तो अच्छा, अब यहाँ उन्होंने बताया कि लैम्डा 17 लेना है आपको, फिर कौन सा कोनिक सेक्शन होगा? तो ऑल यू नीड टू डू इज कि लैम्डा 17 रख के वापस आपको डेल्टा फाइंड करनी है ना? इसके हिसाब से डेल्टा 0 नहीं आएगा और x square minus ab looks like you get greater than 0, तो it represents hyperbola। बस आपको ये सारे आंसर्स वेरीफाई करना है, ठीक है? हम 7th वाला जरूर क्लास में करेंगे। Okay, head on 7. Find locus of point which moves in such a way that its distance from 0, -1 is twice its distance from 3x plus 4y plus 1 is equal to 0। हो जाएगा? कुछ नहीं है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है। SP is equal to how many times did he say? Twice, so E2 है बेसिकली। इसका मतलब it could be hyperbola
बट पहले आपको क्या करना है, ये पॉइंट इस पे लाई करना था। रिमेंबर, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे आ गया तो ये डीजेनरेट कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ फोकस डायरेक्ट्रिक को सेटिस्फाई नहीं करता शायद से, इसका मतलब ये हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, कर सकते हो। चलो अब आते हैं अच्छे क्वेश्चंस पे। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है ना, जस्ट टू मेक श्योर कि वी मेमोराइज द कंडीशंस। This will be question number 8. Question number 8. Right now. Two x square plus 3y square minus 8x is equal to k. Represents. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, इसमें जो k है कांस्टेंट आ गया, तो वो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए। अच्छा, तो ये पैकेज क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम 8 करेंगे तो 4 आई गिव यू एज होमवर्क, है ना, ये करेंगे ना, दिस विल बी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, रूट x प्लस रूट dy इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स। इसका ना एक और ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी मार्केट में है, रूट x बाय a प्लस रूट x y बाय b इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स। दोनों एक ही है बेसिकली, यहाँ a नीचे है, a b ऊपर है, फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 represents which conic section? अच्छा, ये देखो, ये और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑलरेडी अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है ना, पूछा गया है ये दोनों क्वेश्चंस। ये आपने नोटिस किया, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है ना, x इज इन टर्म्स ऑफ t, y इज इन टर्म्स ऑफ t, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। और शायद हमने पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं ना, वो सर्कल और एलिप्स वाले क्वेश्चंस किए थे। रिमेंबर व्हाट वाज दैट? x इज इक्वल टू, रिमेंबर 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन, याद है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सर्कल को। हम t के जगह रखेंगे tan थीटा, तो ये sin 2 थीटा, ये cos 2 थीटा होगा। कभी कभी बार यहाँ ना a आ जाएगा, a टाइम्स, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ a है, यहाँ b है, तब मैटर करता है, एलिप्स हो जाएगा ना, x अपॉन a, y अपॉन b। अच्छा, और हाइपरबोला के लिए शायद से वो 1 माइनस t के नीचे ऐसे कुछ होता है ना, रेसिप्रोकल होता है इनका। एनीवे वो सब हमने किया था, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। लेकिन फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेट्स एनीवे आते हैं 10th क्वेश्चन से। सो रिमेंबर, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस वी ऑलवेज एलिमिनेट पैरामीटर, तभी आपको लोकस मिलेगा। यहाँ पैरामीटर है t, मैंने बताया कि t बिलोंग्स टू r बोला हमने, तो t कोई भी नंबर हो सकता है। अपने को एलिमिनेट किसको करना है? t को, है ना। अच्छा, सो हाउ डू वी डू दैट? कैसे करें? क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके t का वैल्यू एंड पुट इट बैक इन वन ऑफ दिस कंडीशंस। t को एलिमिनेट करना है बेसिकली, दोनों इक्वेशन यूज करके। तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करने से t का वैल्यू मिल जाएगा अपने को, है ना। देखो x माइनस वाई करने से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो t स्क्वायर वाला कटेगा, प्लस 1 ये भी कटेगा, तो बचेगा 2t, माने t का वैल्यू इज x माइनस वाई बाय 2। we'll put it back in one of those conditions, जैसे कि first case में x is equal to t का स्क्वायर प्लस t प्लस 1 है। अच्छा, so what will it be? x square minus 2xy plus y square upon 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x x square minus 2xy plus y square
plus 2x minus 2y plus 4. So finally we get x square minus 2xy plus y square minus 2x minus 2y plus 4 is equal to 0, है ना। अभी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा निकालना होगा अपने को यार। चलो फटाफट करेंगे। a का वैल्यू है 1, देखो h का वैल्यू है -1, b है 1, g -1, f -1 और c 4। डेल्टा का क्या फॉर्मूला था, a b c प्लस 2 f g h, a b c प्लस 2 f g h माइनस a इंटू f का स्क्वायर 1 माइनस b इंटू g का स्क्वायर माइनस c इंटू h का स्क्वायर। तो डेल्टा इज इक्वल टू 4, ये कितना -2 -6, तो -4 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। अब अपने को फाइंड करना है h स्क्वायर माइनस ab, है ना। देखो h स्क्वायर 1 है, माइनस a इज 1, b इज 1, 1 माइनस 1 0 आ रहा है। अच्छा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, लेकिन h स्क्वायर माइनस ab 0, ये कौन सा कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रखना है ये ना, ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा याद रखना है। वो बाकी के 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे वाले या सर्कल एलिप्स हाइपरबोला होते हैं, देखो ये वाला पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नो डाउट ऐसे वाले किस पे रिप्रेजेंट करेगा क्या, मोस्ट प्रॉब्ली पैराबोला भी, है ना, एलिवेटेड से, क्योंकि हमें अपना नेक्स्ट चैप्टर पैराबोला ही है ना। तो this क्वेश्चन पर। सो एनीवे, पहली बात, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के फॉर्मेट में है ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा, पहले स्क्वायर, करेक्ट, रूट को हटाना होगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, करेक्ट। इसको एक बार स्क्वायर किया हमने, एक बार स्क्वायर करने से क्या होगा, RHS तो 1 बनेगा, LHS में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 रूट abxy, सही है। क्या रूट अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ, वेरी गुड। तो रिमेंबर, इन सच केसेस व्हाट डू वी डू इज वी ब्रिंग ऑल रैशनल टर्म्स ऑन वन साइड, इरैशनल ऑन अदर साइड, माने 1 को इधर शिफ्ट करना होगा और ये 2 रूट वाला RHS की तरफ, इसलिए तब फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो LHS में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2bc 2ca इज इक्वल टू 4abxy, सही है। तो अगर इसको हम रीअरेंज किया इसको, तो अल्टीमेटली आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, फिर xy वाला टर्म -2abxy, है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर आएगा b स्क्वायर y स्क्वायर, फिर आएगा x वाला टर्म, फिर आएगा y वाला टर्म, फिर आएगा कांस्टेंट टर्म। दिस इज व्हाट वी हैव। अब क्या डेल्टा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एक काम करेंगे, यहाँ कैपिटल A लेंगे, कैपिटल H, अच्छा यहाँ स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कितना होगा -ab, सही है, और कैपिटल B है b स्क्वायर। अच्छा ये देखो, लेट्स फाइंड h स्क्वायर माइनस ab फर्स्ट। h स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर है, ab भी a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 0 आ रहा है। शायद से जब आप डेल्टा निकालोगे इट विल कम आउट नॉट इक्वल टू 0, आप कर सकते हो, है ना, इतना कर सकते हो। So therefore this also represents parabola, ये भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल है।
है ना। ये दोनों ना, ये पहले जो क्वेश्चन किया था टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन एंड रूट एक्स प्लस रूट बी वाई, ये दोनों पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। अच्छा ये रहा ना, तो भी पैराबोला होता है, ठीक है। सो प्लीज डू ये वाला पार्ट ऑन योर ओन, डेल्टा, है ना, ये जीरो नहीं रहेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 8 करेंगे, 9th आप लोग कर सकते हो, सॉरी 4th आप लोग कर सकते हो एज होमवर्क, ठीक है। अच्छा बेसिकली क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पहले अपने को क्या फाइंड करना होगा, डेल्टा, लाइक यू ऑलवेज डू, ठीक है। ए की वैल्यू 2, हेच तो नहीं है, देखो हेच नहीं है, दिस लीड्स टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, विल सी व्हाट इट इज। अच्छा सर्कल तो नहीं है, ए और बी अनइक्वल, दिस इज नॉट सर्कल, बट स्टिल हेच वाला टर्म नहीं है यहाँ। अच्छा बी है 3, जी है -4, एफ है -9। अच्छा क्या सी 35 है क्या, 35 माइनस के, सही है। तो पहले डेल्टा निकालेंगे, ए बी सी, 3 2 6 into 35 minus k plus 2fgh 0 minus a into f का स्क्वायर माइनस b into g का स्क्वायर, c into h का स्क्वायर वैसे भी 0 है। 35 6 कितना होता है, 35 2 70, 73 था 210, सही है। माइनस 6k माइनस 48 और ये माइनस 162, तो डेल्टा इज इक्वल टू, अरे ये 210 आ रहा है, हाँ 210 माइनस 210 माइनस 6। अच्छा ये देखो अब केसेस बनेंगे ऑब्वियसली, है ना। अगर डेल्टा 0 हो गया या k 0 हो गया, k 0 होगा तो क्या होगा, डेल्टा बिकम्स इक्वल टू 0। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट a degenerate conic section. Accordingly h स्क्वायर माइनस ab भी निकालना होगा अपने को, h तो 0 है, माइनस a है 2 इंटू b है 3 माइनस 6, देखो ये नेगेटिव है, तो विदिन degenerate it represents a single point, सिंपल। अच्छा अगर k 0 नहीं रहा तो डेल्टा 0 नहीं होगा, एंड h स्क्वायर माइनस ab तो नेगेटिव है, तो तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन डिजेनरेट ऑब्वियसली, विद इन दैट इट रिप्रेजेंट्स एलिप्स, सही है, दैट्स इट। क्या एलिप्स और इट विल आल्सो बी एम्प्टी सेट। अच्छा ये एम्प्टी सेट का क्या फंडा है ना, एम्प्टी सेट का क्या फंडा है वो देखते हैं। नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस, इसलिए मैंने एक जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंसीडर किया हो, है ना। बेसिकली क्या है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जब h टर्म नहीं होता है, ये देखो इधर भी h वाला टर्म नहीं है, इधर भी h वाला टर्म नहीं है, 2xy वाला टर्म 2hxy वाला टर्म नहीं है। अगर xy वाला टर्म नहीं होता तो हम LHS को स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे, लेट्स सी। ये देखो x वाला टर्म्स को मैं एक साथ लिख दिया, मैंने x वाला टर्म्स को एक साथ लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 8x, यू नो सम स्पेस, प्लस y वाला टर्म्स को एक साथ लिख दिया, 3y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 35 माइनस k इज इक्वल टू 0। सिंपल। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए क्वाड्रेटिक का, तो यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इंस्टेड व्हाट डू वी डू, कॉमन x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4x। तो ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का, x का कोएफिशिएंट है 4, नेगेटिव करना है ओनली द नंबर, उसका आधा 2, तो 2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे एज वेल एज, सिर्फ सेम फंडा हियर एज वेल, 3 कॉमन लिया, y स्क्वायर माइनस 6y, अगेन y का आधा 3 का स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और ये बाकी का वैसे की वैसे, है ना। अच्छा k को RHS के इधर रखेंगे, फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, विल सी।
ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है। फिर ये वाला -4 × 2 -1 बाहर आया समझ में। सेम हियर 3 टाइम्स ये भी स्क्वायर कंप्लीट होगा और -9 × 3 -27 बाहर प्लस 35 इज इक्वल टू k एंड यू सी दैट 27 8 ऐड हो रहा है ना, देखो मैंने कैंसिल इसके साथ कैंसिल किया 27 8 35 उसके साथ कैंसिल होगा। तो आपने नोटिस किया है कि 2 × x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k आ गया। ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देखो हमने यहाँ क्या लिखा, अगर k 0 होता तो पूरा RHS 0, LHS भी, लेकिन LHS में ये होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है। अच्छा स्क्वायर्स कब 0 होंगे, जब अंदर वाला 0। अच्छा क्योंकि स्क्वायर दोनों भी स्क्वायर्स है, नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो उन दोनों को भी 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब x = 2 एंड that exact single point is 2,3। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या अच्छा अब यहां देखो कि एलिप्स कब होगा, एम्प्टी सेट कब होगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कि नेगेटिव नहीं हो सकता यहां, कि नेगेटिव हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा, कि नेगेटिव होता इसका मतलब स्क्वायर्स नेगेटिव होना चाहिए जबकि वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट कब होता, जब के नेगेटिव होता। इंटरेस्टिंग। के 0 होता तो सिंगल पॉइंट, नेगेटिव होता तो कुछ नहीं, पॉजिटिव होता तो किसको रिप्रेजेंट करेगा ये। अच्छा मैं ऐसे कोई रैंडम नंबर ले लिया 6, मान लो के 6 ले लिया, के 6 ले लिया, इसको इधर की तरफ बुला लिया हमने, तो ये क्या बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये किसका फील्ड दे रहा है, x² प्लस, लेकिन x की जगह कौन है, y की जगह वो सर्किल जैसा है ना, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस x etc। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस कि जब भी h नहीं होता तो आप स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, एम्प्टी सेट भी पॉसिबल है। तो ये आप खुद कर सकते हो, कैसे करना है आप चाहिए तो अपने डेल्टा वाला फंडा से कर सकते हो, है ना, कौन सा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 h² माइनस a भी नेगेटिव, ऐसे कर सकते हो, या आप चाहिए तो कैसे अपना स्क्वायर कंप्लीट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। शायद से इसका आंसर होना चाहिए r माइनस 4x माने C4 नहीं हो सकता, C4 होता तो शायद से डेल्टा 0 हो जाएगा शायद से, ठीक है। ओके सो आई थिंक कोनिक सेक्शंस का इतना सफिशिएंट है, हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा कोनिक सेक्शंस में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चलो 2 मिनट में है ना ये हो जाएगा। आई होप कि ये वाला आपको रिकॉल हो जाएगा। HF माइनस BG अपॉन AB माइनस h², GH माइनस AF अपॉन, कुछ याद आ रहा है क्या इसका, रिमेंबर दिस, ये क्या था बेसिकली, एक्चुअली ये हमने किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के वक्त। वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्या था, ये पॉइंट ऑफ, सो बेसिकली इफ दिस डेल्टा वेर 0 तो दिस रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या अगर वो कोई कोनिक सेक्शन होता है ना, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन, है ना, आपको लिखना है राइट नाउ सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है यहाँ, है ना, एक क्वेश्चन दे दूंगा आप लोग कर सकते हो। फाइंड सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन 14x², बिग नंबर्स, शायद से इसका आंसर आना चाहिए, शायद से 2 कॉमन, शायद से ना, प्लीज डू वेरीफाई। इसका एक इंटरेस्टिंग फंडा है,
you if you do not want to remember this formula, है ना, if you do not want to remember this formula, अच्छा पहली बात सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होता है? रिमेंबर दिस ईदर रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता, और इट रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन। सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन का मतलब बेसिकली कोई भी कोनिक सेक्शन लो, कोई कॉर्ड ड्रॉ किया आपने, ये कॉर्ड को अगर ये कॉर्ड इस पॉइंट से पास करेगा तो बाइसेक्ट होगा, है ना, राइट। सेंटर इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू कोनिक सेक्शन पॉइंट्स which bisects chords passing through it। सिंपल है ना, कोई भी कॉर्ड आप अगर आप ड्रॉ करोगे उसके थ्रू तो बाइसेक्ट होगा उस पॉइंट पे। सर्कल के लिए तो ऑब्वियसली ट्रू है वो, इजंट इट? सर्कल के लिए अगर वो सेंटर से गुजरेगा तो वो डायमीटर बनेगा और वो ऑब्वियसली बाइसेक्ट होगा। एनीवे निकालो, चलो कंपैरिजन से एक्सेट्रा एक्सेट्रा करो। ठीक है, सो आप लोग को करना है और आपको ये आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है।